गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुने माँ छिन्नमस्ता की कथा। हर एक रचना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और इस नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्ता माँ दुर्गा का एक उग्र रूप है और उन्हें शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। इस देवी के गले में हड्डियों की माला होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होती है। शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। कैसा है माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका सर कटा हुआ है और उनके एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सर है, दूसरे हाथ में खड्ग धारण करती हैं। उनके गले में मुंडमाला होती है तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर हो जाते हैं और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह भी माना जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। इस माता का पूजन मन पूर्वक करने से व्यक्ति को धन समृद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता की कथा। एक समय की बात है, माँ पार्वती ने अपनी दो सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करते समय उन्हें भूख लगी। उनकी सखियों ने उनसे भोजन मांगा। माँ पार्वती ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। माँ पार्वती ने अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी खड्ग से अपना सिर काट दिया। उनसे सिर से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं को उनकी दोनों सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माँ की प्यास बुझी। देवी छिन्नमस्ता की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये हूं हूं फट स्वाहा मंत्र का जाप करें। माँ छिन्नमस्ता की कथा पढ़ें या सुने। अंत में आरती करें और माँ से क्षमा प्रार्थना करें। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा सुनने का भी विधान है। तो अब आइए श्रवण करते हैं स्कंद माता की कथा। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनका विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के समान आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका सिंह वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर
और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली कहते हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप माँ तत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। वही देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है। तो आइए अब जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा और आरती। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे बहुत समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसीलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। माँ स्कंद माता की उपासना से ज्ञान, मोक्ष, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। माता की कृपा से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इनकी आराधना से भगवान कार्तिकेय की भी कृपा प्राप्त होती है। अब आइए श्रवण करते हैं स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भगति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकारे तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दत्ते जब चढ़ कर आए, तुम ही खड़ा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस बुझाने आई। तो प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय हो, माता छिन्नमस्ता की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।